विदेश मंत्री जयशंकर मेकांग गंगा कॉरपोरेशन मैकेनिज्म की 12वीं विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने और बीमस्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट में भाग लेने के लिए बैंकॉक गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड द्विपक्षीय राजमार्ग परियोजना को बहुत कठिन परियोजना करार देते हुए कहा कि म्यांमार की स्थिति के कारण परेशानी आई है। उन्होंने कहा कि इसे फिर से शुरू करने के तरीके ढूंढना सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर ने थाईलैंड और भारत के बीच कनेक्टिविटी के बारे में बात। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने असली चुनौती वो है जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये चुनौती है कि हम थाईलैंड के बीच सड़क संपर्क कैसे बनाएं। हमारे पास पूर्वोत्तर भारत से ये परियोजना है कि अगर हम म्यांमार से होते हुए सड़क बनाते हैं तो वह थाईलैंड से जुड़ जाएगी। अच्छी सड़क के कारण माल की ढुलाई और लोगों की आवाजाही में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि म्यांमार की मौजूदा सियासी हालात की वजह से दिक्कतें आ रही है। जयशंकर ने कहा कि आज हमारी प्राथमिकता ये है कि इस परियोजना को कैसे फिर से शुरू किया जाए, इसे कैसे अनलॉक किया जाए और इसे कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसे फिर से शुरू करने के तरीके ढूंढने हैं क्योंकि परियोजना के बड़े हिस्से का निर्माण हो चुका है। भारत, थाईलैंड और म्यांमार लगभग 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं जो देश को जमीन के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा और तीनों देशों के बीच व्यापार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देगा। महत्वाकांक्षी भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ये राजमार्ग भारत के मणिपुर के मोरहे को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड स्थित माई सोट से जोड़ेगा। रणनीतिक राजमार्ग परियोजना में देरी हुई है। पहले सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2019 तक राजमार्ग को चालू करना था। थाईलैंड के साथ भारत के संबंधों को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि थाईलैंड के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि थाईलैंड के साथ ये कई सदियों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आजादी के बाद फिर से पनपना शुरू हुआ है और 1990 के दशक में इसे और अधिक रफ्तार मिली, लेकिन पिछले 10 साल इस रिश्ते के लिए बहुत अलग रहे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भारत में हो रहे आर्थिक विकास के बारे में भी बात की। जयशंकर ने कहा कि अगर आप आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था को देखें तो ऐसी बहुत सी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भी 5% से ऊपर बढ़ रही हैं। हमें उम्मीद है कि आज दुनिया में तमाम समस्याओं के बावजूद हम 7% की विकास दर के करीब पहुंच जाएंगे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान थाईलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए योगदान की भी सराहना की। ये हाईवे भारत में पूर्वी इलाके के मोरहे से म्यांमार के तामू शहर जाएगा। इस 1400 किलोमीटर सड़क के इस्तेमाल के लिए त्रिपक्षीय मोटर वाहन समझौता पूरा करने की बात चल रही है। ये हाईवे थाईलैंड के मेई सोत जिले के ताक तक जाएगी। देवई पोर्ट को भारत के चेन्नई पोर्ट और थाईलैंड के लेइंग चाम्बाक पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। मौजूदा इंडो एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA के तहत भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की तैयारी कर रहा है। इसमें कुल 10 देश शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।